एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द क्लेवर फॉक्स। क्लेवर का अर्थ होता है चालाक या चतुर, फॉक्स यानी कि लोमड़ी। तो शीर्षक का अर्थ हुआ चतुर लोमड़ी या चालाक लोमड़ी। तो इस स्टोरी को हम लोग बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस देयर वॉज एन ओल्ड लॉयन। वंस का अर्थ होता है एक बार। देयर वॉज एन ओल्ड लॉयन। ओल्ड का अर्थ होता है बूढ़ा या वृद्ध। लॉयन यानी कि शेर। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक बार एक बूढ़ा शेर था। ही वॉज अनेबल टू किल एनी क्रिएचर। ही का अर्थ होता है वह। अनेबल यानी कि असमर्थ। किल यानी मारना। एनी का अर्थ होता है कोई। क्रिएचर यानी कि प्राणी। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। ही वॉज अनेबल टू किल एनी क्रिएचर। वह कोई भी या किसी भी प्राणी को मारने में असमर्थ था। सो ही सेड टू हिमसेल्फ। इसलिए उसने खुद से कहा आई मस्ट डू समथिंग टू रिमूव माई हंगर एल्स आई वुड डाई ऑफ स्टारवेशन। हिमसेल्फ का अर्थ होता है खुद को। डू यानी करना, समथिंग यानी कि कुछ। रिमूव का अर्थ होता है मिटाना या हटाना। हंगर यानी कि भूख। एल्स यानी अन्यथा। डाई यानी मरना। स्टारवेशन का अर्थ होता है भूखमरी। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। सो ही सेड टू हिमसेल्फ। इसलिए उसने खुद से कहा आई मस्ट डू समथिंग टू रिमूव माई हंगर। मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ ज़रूर करना होगा। एल्स आई वुड डाई ऑफ स्टारवेशन। अन्यथा मैं भूखमरी के कारण मर जाऊंगा। ही केप्ट थिंकिंग। थिंक यानी सोचना। ही केप्ट थिंकिंग यानी वह सोचने लगा या वह सोचता रहा। एट लास्ट एन आइडिया केम इन हिज माइंड। एट लास्ट यानी कि अंत में। आइडिया का अर्थ होता है उपाय। केम यानी कि आया। माइंड यानी कि दिमाग। तो फिर क्या हुआ। एट लास्ट एन आइडिया केम इन हिज माइंड। अंत में उसके दिमाग में एक उपाय आया। ही डिसाइडेड टू लाई डाउन इन द केव प्रिटेंडिंग टू बी इल। डिसाइडेड का अर्थ होता है फैसला किया या निर्णय लिया। लाई डाउन यानी लेट जाना। बिकम यानी होना। प्रे का अर्थ होता है शिकार। तो प्रिटेंड का अर्थ होता है नाटक करना। इल यानी कि बीमार। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। ही डिसाइडेड टू लाई डाउन इन द केव प्रिटेंडिंग टू बी इल। उसने यह फैसला किया कि वह बीमार होने का नाटक करेगा और गुफा में लेट जाएगा। Then any animal would come to inquire would become his prey. Then का अर्थ होता है तब। any यानी कोई। animal यानी कि जानवर। inquire का अर्थ होता है पूछताछ करना। become यानी बन जाना। prey यानी कि शिकार। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। Then any animal would came to inquire यानी कि तब कोई भी जानवर पूछताछ करने के लिए आएगा। would became his prey वह उसका शिकार बन जाएगा। The lion put his wicked plan into practice which started walking. wicked का अर्थ होता है दुष्ट। प्लान यानी कि योजना। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं। The lion put his wicked plan into practice. शेर ने अपने दुष्ट योजना को अमल में लाया। which started working जो काम करने लगी। many of his well wishers got killed.
मैनी का अर्थ होता है कई, वेल विशर्स यानी कि शुभ चिंतक, किल्ड यानी मारा गया, तो उसके कई शुभ चिंतक मारे गए। बट एविल इज शॉर्ट लिव्ड। एविल का अर्थ होता है बुराई, शॉर्ट लिव्ड यानी कि अल्पकालिक, तो लेकिन जो बुराई होती है वह अल्पकालिक होती है, यानी कि बुराई ज़्यादा चल नहीं सकती, उसका नाश होता है, उसका अंत आता है। वन डे यानी एक दिन, अ फॉक्स विजिटेड द एलिंग लॉयन। फिर एक दिन क्या हुआ, अ फॉक्स यानी कि एक लोमड़ी, विजिटेड द एलिंग लॉयन यानी कि बीमार शेर के पास गया। एज फॉक्सेस आर क्लेवर बाय नेचर, द फॉक्स स्टूड एट द माउथ ऑफ द केव। एज फॉक्सेस आर क्लेवर बाय नेचर, चूँकि लोमड़ी स्वभाव से ही चतुर होता है, चालाक होता है, द फॉक्स स्टूड एट द माउथ ऑफ द केव, तो लोमड़ी गुफा के द्वार पर ही खड़ा रहा। हिज सिक्स्थ सेंस वर्क्ड, उसकी छठी इंद्रिय काम कर गई। एंड ही न्यू द रियलिटी, और उसे वास्तविकता पता चला। रियलिटी यानी कि वास्तविकता, सच्चाई। सो यानी इसलिए ही आस्क्ड अबाउट द लायंस हेल्थ फ्रॉम आउटसाइड, और इसलिए ही आस्क्ड अबाउट द लायंस हेल्थ, उसने शेर के स्वास्थ्य के बारे में पूछा फ्रॉम आउटसाइड यानी बाहर से ही। द लायन रिप्लाइड, अब शेर ने जवाब दिया, आई एम नॉट फीलिंग वेल। क्या जवाब दिया कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। बट वाई डोंट यू कम इनसाइड, लेकिन तुम अंदर क्यों नहीं आते। देन द फॉक्स रिप्लाइड, और तब लोमड़ी ने जवाब दिया, आई वुड लव टू कम इन सर, बट ऑन सीइंग ऑल द फुटप्रिंट्स गोइंग टू योर केव एंड नन कमिंग आउट, आई वुड बी फुलिश इनफ टू कम इन। तो इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। फुटप्रिंट्स का अर्थ होता है पैरों के निशान। फुलिश का अर्थ होता है मूर्ख। इनफ यानी कि पर्याप्त। तो फिर क्या हुआ, देन द फॉक्स रिप्लाइड, और तब लोमड़ी ने जवाब दिया, आई वुड लव टू कम इन सर, मुझे आना अच्छा लगेगा सर, बट ऑन सीइंग, लेकिन देखने पर, ऑल द फुटप्रिंट्स गोइंग टू योर केव, सारे पैरों के निशान आपके गुफा की ओर जा रहे हैं, एंड नन कमिंग आउट, और कोई भी बाहर नहीं आ रहे हैं। आई वुड बी फुलिश इनफ टू कम इन, मैं और भी ज़्यादा बेवकूफ़ बनूंगा अंदर आकर। सेइंग सो यानी ऐसा कहकर, द फॉक्स वेंट अवे टू अलर्ट द अदर एनिमल्स, लोमड़ी वहाँ से चला गया दूसरे जानवरों को चेतावनी देने। अलर्ट का अर्थ होता है चेतावनी। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, क्लेवरनेस कैन डिफीट एन एविल माइंड। क्लेवरनेस का अर्थ होता है चतुरता, डिफीट यानी हराना, एविल माइंड यानी दुष्ट विचार। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है, यह मॉरल मिलती है कि चतुराई दुष्ट मन को परास्त कर सकती है, या चतुराई दुष्ट मन को हरा सकती है। सो इट वॉज द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।